नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप सीरीज है, ठीक है। तो पहले वीडियो में हम लोग बिहार इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम लोग ना रिवर सिस्टम करते हैं, ये मिनरल्स वगैरह हो चुका है। आज रिवर सिस्टम को देखते हैं और देखो रिवर सिस्टम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको मतलब कंक्रीट मैप बना के और इवेंचुअली हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। ये आपके लिए स्नैपशॉट है, आप देख सकते हो रिवर्स ऑफ बिहार कितना डिटेल में किया हुआ है। एक बार ये वीडियो से हो जाने के बाद आपका बिहार का रिवर सिस्टम से एटलीस्ट क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है, जो कि फैक्चुअल पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहले ना हम लोग स्केलेटन बनाते हैं रिवर का, तो आपको लोकेशन पता चलेगा। देखो ये बिहार का आप मैप देख रहे हो, गंगा रिवर बीचों बीच निकलती है, ठीक है, और अप्रॉक्स बिहार को 2 हाफ में बांटती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, ठीक है। अब देखो एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ से सबसे पहले नॉर्थ वाला रिवर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ से एक रिवर आती है, ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन करती है, जिसका क्या नाम है, घग्घर नाम है। थोड़ा मैं पेन पतला करता हूँ। अच्छा, नाम दूसरी बार में लिखेंगे, घग्घर रिवर आती है, ठीक है। एक यहाँ से रिवर एंटर करती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे आते आते यहाँ ज्वाइन करती है। इसको क्या कहते हैं, गंडक रिवर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा लिख ही देते हैं, ये है अपना घग्घर, ठीक है, ये हो गया गंडक, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिवर इंटर करती है, बूढ़ी गंडक, ठीक है, यहाँ से आती है ऐसे ऐसे। और देखो चूंकि ये इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे। ये एक बूढ़ी गंडक आई, ठीक है, बूढ़ी गंडक, ध्यान देना ठीक से, बूढ़ी गंडक। फिर आती है यहाँ से एक बागमती, ठीक है। बागमती का क्या होता है ना कि बागमती और गंडक मिलके और ये फाइनली जाके मिल जाते हैं गंगा से यहाँ। अब सारा हम लोकेशन बताएंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, वो सब चीज़ों को। देखो बागमती का एक स्ट्रीम यहाँ से फूटता है, ठीक है, और ये आगे जाके एक रिवर आती है जिसका नाम है कमला बलान, ठीक है। कमला बलान से मिलती है और वो आगे बढ़ती है। ये था हमारा बागमती, ठीक है, ये है हमारा कमला बलान, कमला बलान, ठीक है, ये यहाँ मिलती है। अब यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है कोसी, ठीक है, और कोसी इधर जाके मिल जाती है। ये कमला बलान और बागमती का एक स्ट्रीम कोसी से जाके मिलते हैं और फिर कोसी जाके मिल जाती है उधर। अब एक यहाँ सबसे ईस्टर्न पार्ट में रिवर है, दैट इज कौन सा, ये हो गया हमारा कोसी, और एक ईस्टर्न पार्ट में है दैट इज महानंदा, महानंदा, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा नॉर्थ बिहार की रिवर्स, ठीक है। घग्घर सबसे पहले इंटर ले रही है, ध्यान रखो, घग्घर सबसे पहले आ रही है, फिर गंडक आ रही है, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। और बिलीव मी ये PYQ है, ठीक है, अरेंज करने के लिए पूछा था, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ बिहार की नदियां, ठीक है। तो देखो साउथ बिहार में एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे एक रिवर आ रही है और मिल रही है गंगा से, दैट इज कर्मनाशा, कर्मनाशा, ठीक है। उसके बाद ये ये कर्मनाशा जो है ना, यहाँ देखोगे कैमूर बक्सर वगैरह का बॉर्डर बना रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कौन सा है, रोहतास, रोहतास के बॉर्डर से जो जा रही है रिवर दैट इज सोन, ऐसे जा रही है, ये सोन रिवर है, ठीक है। सोन के बाद यहाँ से एक रिवर आ रही है और ऐसे जाके मिल रही है, दैट इज पुनपुन, पुनपुन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 स्ट्रीम मिलता है, एक स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, एक का नाम है लीलाजान, लीलाजान, दूसरे का नाम है मोहना, ठीक है, मोहना। ये रिवर मिल रही यहाँ जाके मिलती है और एक स्ट्रीम बना के आगे बढ़ जाती है और उसका क्या नाम है, दैट इज फाल्गु, ठीक है। वो कौन सी रिवर है, तो फाल्गु, फाल्गु के बारे में आपको पता होगा। अच्छा एक चीज और यहाँ मैं बता दूं, ये फाल्गु इंडिपेंडेंटली जाके उधर नहीं मिल रही है, फाल्गु जाती है और पुनपुन में मिलती है, ठीक है।
पुनपुन और फाल्गु एक हो जाते हैं आगे जाके, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, पुनपुन एंड फाल्गु। तो ये हमारा हो गया लीलाजन मोहना। उसके बाद एक रिवर इधर आ रही है जिसका नाम है क्यूल, ठीक है, क्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ऐसे जाके मिल रही है, इसका नाम है अजय, ठीक है, अजय। अब शुरू से देखते हैं साउथ बिहार की। सबसे पहले रिवर कौन सी आ रही है? कर्मनासा। उसके बाद कौन सी आ रही है? सोन। उसके बाद पुनपुन। पुनपुन इंडिपेंडेंटली जाके नहीं मिल रही है, ये लीलाजान और मोहना मिलके फाल्गु बना रही है, और ये दोनों जाके मिल रहे हैं। उसके बाद क्यूल, तब अजय, ठीक है। ये हो गया हमारा मतलब मोटा मोटी वो। अब आप इसको बताओगे मुझे, मैंने सारे नाम को मिटा दिया है, मैं रैंडम पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना है ये कौन सी रिवर है? कमला बलान। मैं ऐसे करता हूँ कि पॉइंटर ले लेता हूँ, कमला बलान, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? बागमती। ये कौन सी है? घग्घर। ये कौन सी है? गंडक। ये कौन सी है? महानदी, महानंदा, महानदी में बोल रहा हूँ, महानंदा। ये कौन सी है? बूढ़ी गंडक, ठीक है। ये कौन सी है? कोशी, कोशी, ठीक है। हो गया नॉर्थ बिहार का। साउथ में ये कौन सा है? अजय है। ये कौन सा है? पुनपुन है। बोलते जाओ आप भी, ठीक है। ये कौन सा है? कर्मनासा है, ठीक है। ये कौन सा है? क्यूल है। ये कौन सा है? लीलाजान है। ये कौन सा है? मोहना है। ये कौन सा है? सोन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब रैंडम अगर हम लोग देखें, ठीक है, कहीं से भी, तो बताओ आप। और ये कौन सा है? गंडक। ये कौन सा है? पुनपुन। ये कौन सा है? महानंदा। ये कौन सा है? कर्मनासा। ये कौन सा है? ये वाला, ये हमारा कमला बलान। ये कौन सा है? बागमती। ये कौन सा है? मोहना। ये कौन सा है? अजय। ये कौन सा है? सोन। ये कौन सा है? कोशी। ये कौन सा है? बूढ़ी गंडक। ये कौन सा है? लीलाजान। ये कौन सा है? क्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि सबका सोर्स क्या है और मिल कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा छोटा छोटा नाम लिख देते हैं, पतला पतला, सो दैट कि आपको वो ठीक से दिख जाए। ये है घग्घर, एक बार फिर से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है। नाउ सबसे पहले गंगा से शुरुआत करते हैं। तो देखो, गंगा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? गंगा का कहाँ से हो रहा है? तो आपको पता होगा, गंगोत्री से निकलता है, गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पे? यूके में। कितने हाइट से निकलता है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके या फिर दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। गंगोत्री से निकलता है, ठीक है। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये मीट कहाँ कर रहा है? मतलब बिहार में बेसिकली ये इंटर कहाँ कर रहा है? मीट तो कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बिहार में घुसता कहाँ है? इंटर कहाँ करता है? तो ये करता है आपका एक जगह पड़ता है चौसा, बैटल ऑफ चौसा आपको याद होगा, ठीक है। चौसा एट बक्सर आप कह लो, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से है? तो कटिहार से आउट, यहाँ देख लो, यहाँ आउट हो रहा है कटिहार से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, और इसका जो है कि क्या क्या ये करता है, हम लोग सिर्फ अभी ओरिजिन, एंट्री, एग्जिट वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं घग्घर वाले में। तो घग्घर का ओरिजिन क्या है? तो देखो इसका सोर्स, अब अगर आप देखोगे घग्घर का सोर्स, तो ये है हमारा मापचा चुंगो ग्लेशियर, ठीक है। मापचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? मानसरोवर के आसपास। मानसरोवर रिवर जो है, मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, वहाँ, ठीक है।
तो कहोगे इधर ऐसे कैसे आ रहा है, तो वो उधर से घूम के आ रहा है नेपाल के थ्रू, छोड़ दो आप इसको, ठीक है। बस ये देखो, अब ये है कि बिहार में ये एंट्री कहाँ से लेता है, ठीक है। तो एंट्री लेता है ये छपरा डिस्ट्रिक्ट जो है, और पिन पॉइंट लोकेशन बताऊं जो आपको पूछ सकता है, तो रिविलगंज, ठीक है, रिविलगंज याद रखना, ठीक है। या फिर सॉरी, ये गंगा से मीट करता है, सॉरी मीट करता है। अगर एंट्री देखोगे इसका, तो एंट्री कहाँ ले रहा है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ले रहा है, ठीक है। एंट्री ले रहा है सिवान में, मीट कर रहा है रिविलगंज के पास गंगा से, और सोर्स क्या है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, मानसरोवर लेक। इतना हो गया। अब इसको और भी इसका जो डिटेल है कि ठीक है, इसको यूपी में सरयू कहते हैं, नेपाल में करनाली कहते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सोर्स और एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ गंडक। गंडक कहाँ से निकल रहा है, ये जो अपना गंडक है, ये निकल रहा है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, एमएच लिख देता हूँ, चाहे लिख ही देता हूँ, मिडिल हिमालय से निकल रहा है, ठीक है। नेपाल में, मिडिल हिमालय, नेपाल, और जो जगह है उसको धौलागिरी कहते हैं, धौलागिरी, ठीक है। अच्छा, ये निकल रहा है, मीट कहाँ करता है, ये मीट करता है गंगा से कन्हौरा या पहलेजा घाट कह सकते हो, कन्हौरा। देखो ऑप्शन में ना कुछ भी रह सकता है, कन्हौरा लोकेशन का नाम है, और पहलेजा घाट उस स्पेसिफिक लोकेशन है, मतलब घाट का नाम है, ठीक है, पहलेजा घाट। तो सोर्स हो गया मिडिल हिमालय, धौलागिरी, और मीट कर रहा है कन्हौरा या पहलेजा घाट, ठीक है। अच्छा, एंट्री कहाँ से ले रहा है बिहार में, तो ये वेस्ट चंपारण से ले रहा है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बूढ़ी गंडक। सोर्स क्या है, सोर्स, सोर्स है इसका चौतरबा चौर बोलता है, चौतरबा चौर, चौतरबा चौर, बिशामपुर, बिशाम्बरपुर, ठीक है। सोमेश्वर रेंज का ऑफ वो हिमालय, सोमेश्वर रेंज, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो कि ये जो सोमेश्वर रेंज है, ये एक्सटेंशन है शिवालिक रेंज का, ठीक है। और ये वेस्ट चंपारण से इकलौती रिवर ये निकलती है, जिसको बूढ़ी गंडक हम लोग कहते हैं, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कहोगे तो वेस्ट चंपारण कह लो, ठीक है। अच्छा, गंगा से ये कहाँ मीट कर रही है, मीट गंगा कहाँ पे, तो खगड़िया में जाके मीट कर रही है, ठीक है, खगड़िया में मीट कर रही है। अच्छा, हम वैसे आपको लोकेशन मैप का क्लास है, मैप ही हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। देखो, ये मीट कहाँ कर रही है, खगड़िया में जाके, ये डिस्ट्रिक्ट खगड़िया है, और खगड़िया में जाके मीट कर रही है, ठीक है। ये हम लोग देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट छपरा पड़ता है, और देखो इंटर कहाँ से कर रही है, सिवान, ये है हमारा गोपालगंज, और ये है छपरा, ठीक है, या इसको सारण भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सारण में यहाँ पे रिबिलगंज में जाके मिल रही है, ठीक है। गंडक कहाँ मिल रही है, ये भी सारण में ही मिल रही है, और ये कौन सा जगह है, सोनपुर में पड़ता है, कन्हौरा घाट या पहलेजा घाट, ठीक है। अब आपको जो भी ऑप्शन में रहे, बूढ़ी गंडक मीट, हम लोग ये जो इंटरमीडिएट में हो रहा है वो सब चीज़ों को बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग बागमती पे। तो देखो, बागमती का सोर्स क्या है, शिवपुरी रेंज, सोर्स क्या है इसका, शिवपुरी रेंज है, ठीक है। नेपाल हिमालय में पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसका दो स्ट्रीम हो जाता है, मैंने बताया था, एक स्ट्रीम दो स्ट्रीम, और चूंकि दोनों मतलब ये बागमती इंडिविजुअली जाके गंगा से नहीं मिल रही है, एक जगह ये अपना बूढ़ी गंडक में मिल जा रही है, एक जगह कमला बलान में मिल जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इसका गंगा का कोई वो नहीं जानेंगे, ठीक है, कि गंगा में मीट कर रही है कि नहीं, ये दो जगह मिलता है। बूढ़ी गंडक से, बूढ़ी गंडक से
ये कहाँ पे मिल रहा है? हाया घाट पड़ता है दरभंगा में, हाया घाट दरभंगा, डीबी लिख दिया मैंने, ठीक है। बूढ़ी गंडक से, अच्छा, और उससे कहाँ मिलती है? कमला बलान से, तो बदला घाट पड़ता है खगड़िया, कमला, या फिर ऐसे भी देखो आपके पास दोनों चीज हो जाएगा कि कमला बलान आती है बागमती में मिल जाती है, और ये जाके इंडिपेंडेंटली कोसी में मिल जा रही है, या फिर ये इंडिपेंडेंटली जाके इधर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये बदला घाट, बदला घाट खगड़िया में मिल रही है, खगड़िया केजी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, और अगर आप पूछोगे कि ये जो है अ, बागमती जो है बिहार में घुसती कहाँ से है, तो एक सोरवटिया विलेज पड़ता है, सोरवटिया विलेज कहाँ पे पड़ता है? ये समस्तीपुर में, समस्तीपुर एसपी लिख दूं या छोड़ो, समस्तीपुर लिख देता हूँ, ठीक है। समस्तीपुर में यहाँ से ये इंटर करती है बिहार में। फिर आ जाता है अपना कमला बलान। इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। ये महाभारत रेंज कहाँ पड़ता है? नेपाल में। या इसको मतलब वहाँ पे लोकल टर्म में सिंघुलिया गढ़ी कहते हैं, ठीक है। ये कोसी से जाके कहाँ मिल रही है? मीट कोसी, ये कोसी है ना, यहाँ पे जाके मिल रही है। तो कहाँ मिलती है? बेसिकली बदला घाट में, हम लोग ऊपर वाले में देखे थे, बदला घाट कोसी से मिलती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आपको जो सोचोगे कि बिहार में घुस कहाँ रही है, बिहार में ये वाला लोकेशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेगराहा, बेगराहा, ठीक है। अब कहोगे इतना छोटा छोटा डिटेल, देखो भाई पूछ सकता है ना बीपीएससी, यू मतलब वो तो है। और ये मधुबनी के आसपास घुसती है, मधुबनी में घुसती है, ठीक है। मधुबनी एमबी लिख दिया। अब देखो कोशी, ठीक है। कोशी का जो सोर्स है, कौन सा कलर ले, ये वाला। कोसी का जो सोर्स है वो गोसाई स्थान है, गोसाई स्थान, महाभारत रेंज, एमआर लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार लिख दिया हूँ, नेपाल, ठीक है। गंगा से ये कहाँ मिलती है? मीट, गंगा से कुर्सेला पड़ता है, ठीक है, कुर्सेला कटिहार में, ठीक है। देखो ये कोसी इधर से बहते बहते जाती है, ये मतलब आगे जाके मिलती है, मैंने इधर ही मिला दिया है, वो भागलपुर में, कुर्सेला कटिहार में जाके मिलती है, ठीक है। हाँ, अब देखो एंट्री कहाँ ले रही है, तो ये जिला देखोगे तो सुपौल है, और सुपौल में घुस रही है, और जगह जो पड़ता है सुपौल, सुपौल, और जो जगह है उसका नाम है भीमनगर, ठीक है। देखो आप अगर सोचोगे तो ये सारा चीज मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। देखो ये सब चीज, और इसमें जो भी मैंने लोकेशन मिलाया है ना, एकदम मैप पे करेक्ट लोकेशन है, ठीक है। कुर्सेला कटिहार और ये सब कहाँ मिल रही है, तो वो सब चीजें तो मतलब ओरिजिनल मैप में मैंने सारा चीज़ बढ़िया से मिलाया है। इसमें तो हम लोग रैंडम खींचे थे ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलो ठीक है, सुपौल भीमनगर में ये घुस रही है, ठीक है। नाउ अब है हमारा महानंदा, ठीक है। तो महानंदा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, तो देखो इसका दार्जिलिंग हिमालय है, ठीक है। सोर्स देखोगे महानंदा का तो दार्जिलिंग, एल-ई-एन-जी कर लो, दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। इस ये एक फॉल से अपना सोर्स पाती है जिसको कहते हैं पागल झोरा, पागल झोरा फॉल, फॉल, ठीक है, पागल झोरा फॉल। ये एंट्री कहाँ करती है, तो किशनगंज में एंट्री ये कहाँ लेती है, तो किशनगंज में, ठीक है। किशनगंज में या फिर ठाकुरगंज ब्लॉक
पड़ता है किशनगंज में, जो एग्जैक्ट ब्लॉक पड़ता है वो ठाकुरगंज ब्लॉक पड़ता है, उधर ये घुसती है। ठीक है, गंगा से कहाँ मिल रही है मीट, गंगा कहाँ से, मतलब गंगा से कहाँ मिल रही है, तो घोड़ा गाड़ी घाट है, और ये घोड़ा गाड़ी घाट बिहार में कहीं नहीं है, बांग्लादेश में है। ठीक है, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बिहार में 2 बार इंटर करती है। ठीक है, एक बार देखोगे तो यहाँ से, एक बार इधर से, और फिर बिहार से निकल भी जाती है, तो 2 बार इंटर करती है। तो हमारा नॉर्थ बिहार का हो गया सारा। ठीक है, देखो टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतना डिटेल में कर रहे हो। आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल में आप बिहार का मैप कभी भी, तो मतलब बिहार का रिवर सिस्टम कभी भी तो आप करे होगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मतलब इसमें ध्यान लगाओ, बाद बाकी सब ठीक है। अब देखो कर्मनाशा, तो कर्मनाशा का सोर्स क्या होगा, सोर्स इसका, तो कर्मनाशा का सोर्स है कैमूर माउंटेन। ठीक है, कैमूर माउंटेन, एमटी लिख देता हूँ। ठीक है, और कैमूर माउंटेन और कैमूर से निकलती हैं, कैमूर माउंटेन कैमूर में ही। ठीक है, गंगा से कहाँ मिलती है मीट, गंगा से कहाँ करती है, चौसा, चौसा बक्सर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये यूपी एंड बिहार के बीच में वो करती है, तो ठीक है हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग सोन रिवर पे, सोन पे, तो सोन का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है सोन का, मैकाल माउंटेन है, मैकाल माउंटेन, ये मैकाल माउंटेन एमपी वाला। ठीक है, हाँ अमरकंटक प्लेट्यू आपको पता होगा, लिख ही देता हूँ, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, या अमरकंटक माउंटेन से, जहाँ से भी आप कंसीडर कर लो। ठीक है, गंगा से ये कहाँ मीट कर रही है, मीट गंगा मनेर दानापुर पटना में जाके, मनेर दानापुर पटना। ठीक है, अच्छा और भी है कुछ, घुसती कहाँ से है ये, इंटर कहाँ लेती है, तो ये रोहतास में लेती है। ठीक है, रोहतास में लेती है। अब आते हैं हम लोग पुनपुन में, पुनपुन का सोर्स क्या है, पुनपुन का सोर्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये निकलती है। ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन है पलामू, और ये पलामू कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, गंगा से कहाँ मिलती है, गंगा से फतुहा में जाके मिलती है, फतुहा कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है। ठीक है, हाँ इंटर कहाँ से लेती है ये, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, औरंगाबाद में। देखो अब आप सोच रहे होगे कि इसका हम नोट्स कैसे बनाए, तो ऐसे इंडिविजुअली नाम लिख लिख के नोट्स बना सकते हो, जैसे घर का थोड़ा स्पेस दे दो। ठीक है, इंट्री मीट सोर्स, और इसका जो फाइनल डिटेल होगा वो हम लोग और लिख लेंगे। ठीक है, तो आप वैसे नोट्स बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कॉपी है, इतना लंबा तो नहीं ही होता है, थोड़ा A4 साइज टाइप का मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा आपका पेज है। ठीक है, तो यहाँ लिखो घग्घर। ठीक है, और ऐसे लिखो कि ओरिजिन। ठीक है, फिर मीट, फिर इंटर, और फिर छोटा छोटा जो पॉइंट आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ से गंडक। ठीक है, फिर इसका ओरिजिन, मीट, या जो भी ऐसे, तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत स्पेस नीचे में छोड़ सकते हो, बाद में कोई करंट अफेयर्स होगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कोसी और महानंदा को मिलाने के लिए एक प्रोजेक्ट ले आई गई है, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इसके अब मान लो कि ये 2 रिवर और रिवर सिस्टम से ही है, तो लिख लेंगे इधर कहीं। तो ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप लोग समझदार इनफ हो, ऑलरेडी मैच्योर सिटीजन हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग अपने स्टैंडर्ड का नोट्स बनाते ही होगे। तो चलो ठीक है, हम लोग फाल्गु को देख लेते हैं अब। तो देखो ठीक है, लीलाजान और मोहना।
ठीक है। तो वैसे किसी का वो नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, फाल्गु को ही हम लोग देख लेते हैं एज एन वन, कि इसका इसका भी सोर्स क्या है, मतलब दोनों का देखोगे तो दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे, झारखंड में। किससे मिलती है, पुनपुन रिवर से जाके मिल जाती है डायरेक्ट। ये पुनपुन रिवर डायरेक्ट, ये तो मतलब होता नहीं है। अब देखो इसका ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो, कि इसका सरफेस पे वाटर तो बहता नहीं है, ठीक है, सरफेस पे वाटर नहीं होता है। ये जो रिवर है अंडर द सरफेस बहती है, फाल्गु अंडर सरफेस बहती है। हाँ, अगर आप रीजनल वो हो तो आप इसके स्टोरी को जानते होगे। तो बेसिकली ये स्टोरी ये है फाल्गु का, कि राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, ठीक है, ये लोग आए थे राजा दशरथ का श्राद्ध करने, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि राम जी और लक्ष्मण जी, ठीक है, ये लोग गए कुछ कुछ सामान ले आने। कहाँ आए थे, तो गया में जो पिंड दान देते हैं ना, तो वहीं पे आए थे, ठीक है। गया में पिंड दान देने आए थे, मतलब ये जो स्टोरी है जो उसके बारे में हमने भी पढ़ने वक्त इसको पढ़ा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है आपको मैं बता दूं। तो राम जी लक्ष्मण जी क्या किए कि ये लोग चले गए कुछ कुछ सामान ले आने, जो भी जरूरी सामान होता है, ठीक है। और माता सीता वहीं पे जो वो लोग घर से चावल वावल का जो बना के ले आई थी, वहीं पे अपना लेके बैठ गई। और वो ये रिवर थी, और यहाँ पे एक बट वृक्ष था, ठीक है। हाँ, और यहाँ इसी रिवर के किनारे एक गाय जो है वो पानी पी रही थी, ठीक है। गाय जो थी वो पानी पी रही थी, ठीक है। और हाँ, यहीं पे एक तुलसी का पेड़ था, ठीक है। तो माता सीता इधर बट वृक्ष के पास बैठी थी, तब तक दशरथ जी प्रकट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमको बहुत भूख लगी है, तो तुम ये सब जो बना के ले आई हो चावल वाला वो हमको दे दो। तो अब ये ना नहीं कह सकती थी, दे दी, ठीक है। और मतलब वो पिंड दान हो गया मोर ओवर, ठीक है। तो इसके विटनेस कौन थे, ये गाय थी, तुलसी थे, और ये बट वृक्ष था, और ये रिवर फाल्गु थी इटसेल्फ, ठीक है। फाल्गु रिवर थी, मतलब विटनेस। जब राम जी लक्ष्मण जी आए तो माता सीता बोली कि दशरथ जी आए थे, आपको पता है दशरथ जी आए थे और वो बहुत भूखे थे, ठीक है। और महाराज दशरथ जब हमसे मांगे तो हमने दे दिया, और उनका पिंडदान हो गया। तो राम जी लक्ष्मण जी बोले अरे पिताजी प्रकट हुए थे, कैसे विश्वास करें, ठीक है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम विटनेस बताओ। तो ये बोली कि नहीं, ये अक्षय वृक्ष को छोड़ के तुम विटनेस बताओ कि कौन कौन ने देखे हैं। तो ये बोली कि गाय देखी हैं, तुलसी जी देखी हैं, ठीक है, और रिवर फाल्गु देखी हैं, और ये बट वृक्ष देखे हैं, ठीक है। तो राम जी जब बट वृक्ष से बोले पूछे, तो ये बोले हाँ आए थे, प्रकट हुए थे। तो ये खुश हुए कि वाह पिताजी आए थे इधर। फिर जब तुलसी से और गाय से फाल्गु से पूछी, तो गाय तो पहले ही निकल ली, तुलसी गायब हो गई, विलुप्त हो गई, और फाल्गु रिवर चुपके से अंडरग्राउंड हो गई, ठीक है। मतलब कि उनको लगा कि राम जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो तो देखे नहीं है, बता देंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, तो वो नीचे चली गई, ठीक है। अब माता सीता को बहुत क्रोध आया, बट वृक्ष तो सही था, तो उन्होंने बहुत क्रोध आया उनको, ठीक है। तो फाल्गु को बोली कि ठीक है, तुम अभी गायब हुए हो ना, जीवन भर गायब ही रहोगे, हमेशा तुम रिवर के नीचे ही बहोगे, ठीक है, मतलब बेड के, रिवर बेड के नीचे ही बहोगे, ठीक है। गाय को बोली कि ठीक है, तुम्हारा मुंह जो है जिससे कि तुम सत्य नहीं बोले हो, वो हमेशा के लिए अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। और तुलसी को बोली कि तुम्हारा हर जगह तो पूजन होगा, लेकिन इसमें जो पिंडदान होता है उसमें तुमको नहीं पूछा जाएगा। तो आप आज भी देखिएगा कि पिंडदान में तुलसी पत्ता का यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फाल्गु का तो हो गया। हाँ, ये बट वृक्ष को इन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सच बोले हो तो तुम जीवंत यहीं रहोगे। तो आप अभी भी जाइएगा वहां, तो एक बट वृक्ष है, ठीक है, जिसको अक्षय बट वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का लोकल स्टोरी है, मतलब दन कहानियां हैं, तो ठीक है, मैंने पढ़ा था तो आपको बता दिया। तो ये है फाल्गु। वैसे बिहार सरकार इस पे बहुत सारा फोकस कर रही है, और गंगा लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें पानी को दे रही है, और रबर डैम बनाई है शायद जो सबसे बड़ा है। तो ठीक है, हम लोग ये स्टोरी जान लिए। अब देख लेते हैं, हाँ, तो मोहना को, तो मोहना को ना मतलब लोकल टर्म में महानदी या सरस्वती भी कहते हैं। तो आप याद रखना कि
लोकल टर्म में इसको महानदी, महानदी वैसे उधर है उड़ीसा वगैरह साइड में है, लेकिन इसको महानदी भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है, लोकल टर्म में। हाँ, और ये जो निकलती है मोहना, ये निकलती है एक शीला विलेज है, ठीक है, शीला विलेज फ्रॉम एक कोरचुम्बी माउंटेन है, कोरम्बे माउंटेन कुछ ऐसे करके है, ये पड़ता है आपका हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। हाँ, और ये दोनों स्ट्रीम मिलती कहाँ है, तो ये जगह है बोधगया, ठीक है, बोधगया में। और यहाँ पे देखोगे आप बोधगया में तो सीता कुंड है, सीता कुंड है, फिर अक्षय वृत्त है और मंगला घाट है, ये सब यहाँ पे है। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूल का देख लेते हैं, ठीक है। क्यूल जो है थर्ड हिल रेंज गिरिडीह से निकलती है, ठीक है, थर्ड हिल रेंज गिरिडीह, गिरिडीह कहाँ, झारखंड में। अब ऑफ कोर्स बिहार के नीचे में मतलब झारखंड ही पर रहा है तो झारखंड ही से आएगी ना, ठीक है। गंगा से कहाँ मिलती है, गंगा से, कलम चेंज कर लें क्या, ठीक है, मीट करती है गंगा से, कहाँ पे मीट करती है, तो सूरजगढ़ में मीट करती है, सूरजगढ़ कहाँ, लखीसराय, लखीसराय, ठीक है। तो ये हो गया क्यूल का। अजय देख लेते हैं एक लास्ट रिवर जो है, दैट इज सोर्स, इसका क्या है, सोर्स ये जमुई है, बातपद, बातपद कहते हैं उसको। और गंगा से ये कहाँ मीट कर रही है, वेस्ट बंगाल में जाके मीट करती है, इधर देखोगे तो, ठीक है। हम लोग का ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे रिवर का कर लिया। अगर आपको फिर से दोबारा देखना है, बैक करो, इसको फिर से देख लो, ठीक है। अब हम लोग फाइनल डिटेल को देख लेते हैं। अब हम लोग इसी रिवर पे, इसी पे नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है और रिवर सिस्टम हम लोग कर चुके हैं इतना सारा। अब हम लोग इसके, इस मैप के थ्रू देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, गंगा का हम लोग देख लिए। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है, घग्घर। घग्घर का हम लोग सोर्स देख लिए, मापचू ग्लेशियर मानसरोवर के पास तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। बिहार में कितना डिस्टेंस है, ये वाला भी एक है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिहार में कितना है, 83 किलोमीटर, ठीक है। आप इसका लिस्ट बना लेना, मैं बना दूं क्या, देखो यहाँ मैंने ना लिख दिया है, ठीक है, कि गंगा जो है बिहार में 445 किलोमीटर, उससे कम बागमती 394 किलोमीटर, उसके बाद महानदी 324 किलोमीटर, बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर, गंडक 260 किलोमीटर, कोसी भी 260, पुनपुन 235, सोन 202 और कमला बलान 120। तो मैंने लिस्ट बना दिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, गंगा, बागमती, महानदी, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, पुनपुन, सोन। तो अगर आप ये लिखना चाहो तो आप ये इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं वैसे दिखा देता हूँ, अदरवाइज ठीक है, बाद बाकी हम लोग हर के डिटेल में देख लेंगे उसको। तो देखो, हम लोग कर रहे थे घग्घर, तो घग्घर बिहार में कितना डिस्टेंस है, 83 किलोमीटर। बाद बाकी हम लोग इसका देख लिए थे कि कहाँ कहाँ मिलती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि घग्घर को यूपी में सरयू कहते हैं, ठीक है, और नेपाल में क्या कहते हैं, कर्णाली कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गंडक। नेपाल के साथ एक अग्रीमेंट हुआ था, गंडक अग्रीमेंट, ठीक है। इसके इसके ना इस पे गंडक पे तीन चार इंपॉर्टेंट कनाल हैं, ठीक है। त्रिवेणी कनाल, तिरहुत कनाल, सारण कनाल, तेवार कनाल, ठीक है। ये आप याद रखना कि त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेवार, ये 4 कैनाल्स हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, इसके जो इस ट्रिब्यूटरी देखोगे गंडक के, तो ये सब हैं कि भाबसा है, हरहा है और करका है, ठीक है। भाबसा, हरहा, खरका, ठीक है, ये याद रखना आप इसको। उसके बाद इसकी अदर कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे नारायणी एंड त्रिशूल, इसके ट्रिब्यूटरी हैं। वैसे गंडक को नारायणी रिवर भी कहते हैं, ये आप जानते होगे, या गंडकी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 260 किलोमीटर ये बिहार में आती है। मुजफ्फरपुर जो है गंडक रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट डिटेल है, आप लिख सकते हो। और ये यूपी एंड बिहार के बीच में बॉर्डर की तरह काम करता है। देखो मैप से पढ़ने का फायदा यही है कि आप एग्जैक्टली ये चीज देख सकते हो। तो देखो ये चीज देखोगे तो बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर की तरह काम करता है, ठीक है। इसको नारायणी या शालिग्रामी भी कहते हैं, गंडकी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे गंडकी इसका ट्रिब्यूटरी है, बट ठीक है गंडकी, तो ये देख सकते हो। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इसी के बैंक पे है, ठीक है। गंडक के किनारे पे पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो हम लोगों का ये हो गया। और आपको पता होगा कि ये जहाँ मीट करती है वहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसको हरिहर नाथ टेम्पल कहते हैं। यहाँ एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर लगता है, सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन पूछे हुए था आई थिंक 70th बीपीएससी में, ठीक है, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, गंडक हो गया। फिर बूढ़ी गंडक है, तो हम लोग सोर्स देख लिए, चौतरवा चौर, बिसाम्बुर समस्तीपुर रेंज वेस्ट चंपारण में पड़ता है, गंगा से खगड़िया में मिल रहा है, 320 किलोमीटर बूढ़ी गंडक कवर करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सिकरना रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकरना रिवर भी कहते हैं। इसका 2 3 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि बलोड़ है, पंडाई है, सिकटा है, तिलावे है, मशान है। और एक दो से ना क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ जाके खगड़िया में ये मिल जा रही है इससे, ठीक है। और एक त्यूर भी है। और आपको पता होगा कि कबरताल कांवर लेक जो पड़ता है बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है इधर। और ये बूढ़ी गंडक के ही मियांडरिंग से बना हुआ है। तो इसी रिवर से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि बूढ़ी गंडक के मियांडरिंग से बना है कबरताल या कांवर लेक, ठीक है। गंडक से आप कंफ्यूज मत होना, गंडक तो इधर ही रह जा रहा है, सारण में ही रह जा रहा है, ठीक है। उधर जा रहा है बूढ़ी गंडक। उसके बाद बागमती, देखो बागमती के किनारे ही पड़ता है, मतलब ऐसे बागमती पड़ता है और ये वाला जो रीजन है पूरा बीच में से ही मतलब बागमती बहती है, दैट इज पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ नेपाल। और ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर PYQ है, ठीक है। आप जाके आई थिंक 70th में पूछा था, ये देख सकते हो प्रीलिम्स, ठीक है। इस पे एक और है गोकर्णेश्वर टेम्पल है, ये दोनों बागमती रिवर पे भी है। ये नॉर्थ बिहार को अप्रॉक्स 2 हाफ्स में बांटती है, ठीक है। देखो बागमती नॉर्थ बिहार को अप्रॉक्स 2 हाफ में बांट रही है। सोर्स हम लोग देख लिए थे, शिवपुरी रेंज नेपाल हिमालय है, 2 स्ट्रीम हो जाता है, बूढ़ी गंडक से एक ज्वाइन करता है, एक बदलाघाट से करता है, और 394 किलोमीटर। बिहार में ये घुसता कहाँ से? सोरवटिया विलेज ऑफ समस्तीपुर, ये हम लोग अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब देखो इसका एक 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 इसका छोटा सा ट्रिब्यूटरी है जिसको लोकली हम लोग कमला बलान ही कहते हैं। फिर एक मंसूमार है और एक लखनदाई है, ठीक है, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कमला बलान पे। तो इसका सोर्स हम लोग देखे थे, महाभारत रेंज है, सिंघुलागुड़ी उसको कहते हैं, कोसी से मिलती है बालाघाट पे, बदलाघाट पे। 120 किलोमीटर ये बिहार में ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो ये बदलाघाट पे मिल रही ना खगड़िया में, तो इसको दर्जिया भी यहाँ कहते हैं लोकल टर्म में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है हमारा कोसी रिवर, ठीक है। तो कोसी का हम लोग सोर्स देख लिए थे, गोसाई स्थान महाभारत रेंज नेपाल। गंगा से कहाँ मिल रही है? कुर्सेला कटिहार में मिल रही है। एंट्री सुपौल भीमनगर, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जैसे बागमती भी है ऑफकोर्स, कमला भी है, फिर फरियानी भी है, और धेमन क्या है, धेमिना है, ठीक है। अब देखो इसकी ना 7 ट्रिब्यूटरी मिलके, 7 स्ट्रीम छोटा छोटा मिलके कोसी को बनाती है। तो ये 7 को याद करने का एक ट्रिक है, लिट सैड, ठीक है। लिट सैड, लिट्टी सैड याद रख लेना। लिखू कोसी, एल से क्या हो गया? लिखू कोसी। आई से इंद्रावती, टी से तमरा कोसी, फिर डबल टी से तमार कोसी, एक तमरा कोसी है, एक तमार कोसी है, ठीक है। एस से सन कोसी, ए से अरुण कोसी, डी से दूध कोसी, ठीक है। तो सन अरुण दूध तो वैसे भी आपको याद रहेगा, लिखू भी याद रहेगा, इंद्रावती भी याद रहेगा, तमार और तमर तो याद ही रहेगा। आपका इंटेलिजेंस ठीक ठाक है, याद कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेपाल के साथ हमारा एक ट्रीटी है जिसको कोसी ट्रीटी कहते हैं, 1954 में ये साइन हुआ था। क्या है? कोसी ट्रीटी। इस पे कटिया हाइडल प्रोजेक्ट है 20 मेगावाट का, कटिया हाइडल प्रोजेक्ट 20 मेगावाट का है, ठीक है।
और सब चीज हम लोग तो देख लिए। हाँ, इस पे जो है 3 इंपॉर्टेंट कनाल है और ये तीनों बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है, ये पूछे हुए है क्वेश्चन। ईस्ट कोसी कनाल, वेस्ट कोसी कनाल एंड राजपुर कनाल, ठीक है, याद रखना। हम लोग ये देख लिए कटरिया हाइडल प्रोजेक्ट, ड्रेनेज एरिया 11,410 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये भी पूछे हुए था शायद, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया, किसी एग्जाम में ये भी पूछे हुए था ड्रेनेज एरिया कितना है। लेंथ इन बिहार कितना है, 260 है। ऋग्वेद में कोसी को कौशकी रिवर कहते थे, याद रखना, ऋग्वेद में कोसी को कौशकी रिवर कहते थे, ठीक है, ठीक है वो। और इधर जाके कुर्सेला कटिहार से मिल जा रही है। देखो, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, 117 किलोमीटर का ये है, और हनुमान बराज पे चल रहा है। बेसिकली कोसी में ना बाढ़ बहुत आते रहता है, ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है कि इसको मेची जो ट्रिब्यूटरी है इसका, महानदी का, महानंदा का, महानदी बार बार बोल रहे हैं, महानंदा का, ठीक है, इससे जोड़ने का। तो बेसिकली पानी महानंदा में चली जाएगी, तो कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं महानंदा का। ये पागलझोरा फॉल से निकलती है, ये सब हम लोग दार्जिलिंग हिमालय वगैरह देख लिए। ईस्टर्न मोस्ट को, हाँ ये भी याद रखना कि ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का, हम लोग वो सब जान लिए हैं, ठीक है। बॉर्डर बनाती है बिहार एंड वेस्ट बंगाल के साथ एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है मेची, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट, बालासोन है, बालासोन एंड रतवा, ठीक है। 3 इसकी ट्रिब्यूटरी है, मेची, बालासोन एंड रतवा, ठीक है। 324 किलोमीटर ये बिहार में आती है, ठीक है। और देखो यहाँ गोदावरी घाट बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इधर, देखो कर्मनासा बॉर्डर बनाती है, ठीक है। इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कौन कौन है, गुरुवत है, चंद्रप्रभा है एंड दुर्गावती है, ये 3 ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा का। 76 किलोमीटर बिहार में बहती है और विंध्या रेंज ऑफ कैमूर माउंटेन्स निकलती है, ठीक है। सोन थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये पूछता है बार बार, ठीक है। तो देखो इसका जो सोर्स है वो सिर्फ इसी का सोर्स नहीं है, सोन का ही सोर्स नहीं है, वो महानदी का है भी है, नर्मदा का भी है एंड जोजिला रिवर है, तीनों का सोर्स है। दैट इज अमरकंटक माउंटेन या मैकाल माउंटेन रेंज, ठीक है। 202 किलोमीटर ये बिहार में चलती है। गंगा से मिलती है मनेर दानापुर पटना में। और एक इस पे डैम है, एक ही डैम नहीं है, 4-5 है। तो बाणसागर डैम जो है एमपी में इसी पे है, सोन रिवर पे है, ठीक है। रोहतास में एक बराज है जो इंद्रपुरी बराज के नाम से है, ठीक है। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन, रिहांद एंड नॉर्थ कियोल, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। रिहांद एंड नॉर्थ कियोल, इस पे बाणसागर डैम तो है ही, इंद्रपुरी बराज तो है ही, सोन बराज भी है जो कि 4th लार्जेस्ट बराज है इंडिया में, ठीक है। ये कैमूर प्लेट्यू को 2 भाग में बांटती है या सेपरेट करती है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, इधर कैमूर प्लेट्यू हो गया, बीच में अपना सोन रिवर। इस पे एक सोन कनाल है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कनाल है, 1873-74 में बना था। इसका आइडिया किसने दिया था, तो वो थे कर्नल डीएच डिकिंस ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पूछ लेगा कि सोन कनाल का आइडिया किसने दिया था, तो डीएच डिकन में ने। और इसको इन्होंने स्वेज कनाल ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। स्वेज कनाल आपको पता होगा, स्वेज कनाल ऑफ इंडिया इसको कहा था। इसके चीफ इंजीनियर कौन थे, हर्बर्ट विल्सन थे, कौन थे, हर्बर्ट विल्सन थे। और बिहार का ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए, रोहतास से घुसता है और इधर जाके दानापुर मनेर में मिल जाता है, ठीक है, पटना में। अब है पुनपुन। पुनपुन का सोर्स हम लोग देख लिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है पलामू झारखंड में, 235 किलोमीटर पुनपुन बहती है बिहार में और गंगा से फतुहा पटना में जाके मिल जाती है। और ये बिहार में घुसती है औरंगाबाद में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, मोरहार, दरधा एंड धोआ, ठीक है। मोरहार, दरधा एंड धोआ, तीनों याद रखना आप, ठीक है। फिर अपना हो गया लीलाजान या निरंजना कहते हैं, छतरा ब्लॉक से निकलती है ये, ठीक है। छतरा ब्लॉक झारखंड में पड़ता है, लीलाजान, निरंजना, छतरा ब्लॉक, ठीक है। फिर मोहना जो कि शिला विलेज से निकलती है फ्रॉम कोरचुम्बी
माउंटेन हजारीबाग से, ठीक है। दोनों मिल रहे हैं बोध गया में, यहीं पे सीता कुंड बनता है, अक्षय वट वृक्ष इधर ही है, ठीक है। फिर ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, फाल्गु कहते हैं, जिसको निरंजना या लीलाजान भी नाम से जाना ही जाता है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम है। सोर्स क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, और ये कहाँ मिल रही है, पुनपुन रिवर से जाके मिल रही है। सरफेस पे नहीं बहती है, और वो सब जो कहानी था मैंने बता दिया, ठीक है। फिर है क्यूल रिवर, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, थर्ड हिल रेंज, गिरिडीह, झारखंड। कौन सा सोर्स है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। गंगा से कहाँ, सूरजगढ़ से लखीसराय में मिलती है, और इधर देख रहे हो कि गंगा सूरजगढ़ में मिल जाती है, ठीक है। फिर अजय है, सोर्स क्या है, जमुई, बागपत, और गंगा से वेस्ट बंगाल में जाके ये मिल रही है। गंगा के बारे में हम लोग जान लिए थे कि सोर्स क्या है, गंगोत्री है, गोमुख 3900 मीटर हाइट पे है, ठीक है। ये हाइट याद रखना आप। कवर 445 किलोमीटर इन बिहार, एंड बे ऑफ बंगाल से निकल जा थी मतलब गंगा से बे ऑफ बंगाल में मिलती है। एंट्री चौसा में है, बक्सर, कटिहार से निकलती है। ये फैक्ट है जो कि पूछे हुए है, PYQ है, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। भागलपुर को ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, और ये भी PYQ है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट इन पटना बहती है, ये भी PYQ है, ठीक है। पटना में लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ कुछ फैक्ट है कि साउथ बिहार में जो ये मतलब लेवी बनाता है, ठीक है। गंगा नदी में जब उफान आता है तो ये अपने साथ सेडिमेंट बहा दे के बैठा देती है इधर किनारे में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवली कहते हैं, ठीक है। और या फिर चौर या ताल कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि चौर या ताल इज द फीचर ऑफ साउथ बिहार, हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, बाद बाकी तो हम लोग का ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा। हाँ, अब ये याद रखना कि सोन जो रिवर है ना, ये सोन रिवर, इसके बेस्ट पार्ट को ना शाहबाद रीजन कहते हैं। कभी-कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे शाहबाद रीजन, तो शाहबाद रीजन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सोन रिवर, ठीक है। ये सब फैक्ट है। चौर या ताल इज द फीचर ऑफ साउथ बिहार, बेस्ट फॉर रबी क्रॉप एंड खादर सॉइल, इसमें ज्यादा होता है। फिर बदुआ रिवर फ्रॉम मुंगेर और गंगा, मतलब एक एक रिवर है, ये मुंगेर से निकलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं बदुआ रिवर। ये कहीं तो हमको फैक्ट मिला होगा न्यूज़पेपर में, तो हम इसको लिख दिए हैं। बदुआ रिवर फ्रॉम मुंगेर गंगा एट नाथनगर, ठीक है। भागलपुर में जाके मिलती है गंगा से नाथनगर में। बदुआ रिवर मुंगेर से निकलती है और गंगा से जाके नाथनगर में मिलती है भागलपुर में। तो ये हमारा था पूरा रिवर सिस्टम। देखो, अब ये हमने इसमें टेबल भी लगाया है कि गंगा रिवर सिस्टम का लेफ्ट। अब ये इंडिया लेवल पे है, जरूरी नहीं है कि इसमें सारा बिहार ही का है, लेकिन जनरली देखोगे तो बिहार ही का है। जैसे रामगंगा, गोमती, ये सब बिहार में नहीं है, ये यूपी में ही रह जाती है। तो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ अगर वो है। अदरवाइज ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं ये सब, तो इसलिए हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना, सोन, पुनपुन, ये भी अगर आप चाहो तो ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। इसमें हमने वो भी लिखा है कि यमुना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि मेजर सिटीज कौन कौन सा है, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा वगैरह। सोन पे तो दिल्ली, आरा, पटना, ये सब पड़ता है, ठीक है। पुनपुन पे तो जहानाबाद, पटना का आउटस्क्रिप्ट। इसमें कुछ कुछ नोट्स भी है कि जैसे देखो, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम फॉर्म्स यमुना गंगा दोआब, तो ये यमुना जो है ये गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने लिख दिया है। ये कर्मनाशा का देखोगे तो कॉस्ट रिवर इन मेथोलॉजी माइनर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग लिख लिए हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग वाटरफॉल, लेक्स वगैरह देखेंगे, ये भी डिटेल में देखेंगे। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। एक वीडियो में आपका रिवर सिस्टम बहुत बढ़िया से हो गया। एक बार में नहीं हो, आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, देखी कि इसको क्लियर कर लेना। और मैंने बोला ना कि आप एक मैप लो, बैठ के साथ ही साथ प्रैक्टिस करो आप भी, और नहीं तो बस कलम से ही बना लो। बिहार का मैप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही बना के ऐसे ऐसे खींच के कर सकते हो प्रैक्टिस, और ये आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा। दोबारा रिवर सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।